हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप प्यार करते हो, क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? उस इंसान के अंदर भी वो फीलिंग है जो आपके अंदर है, उस इंसान के अंदर भी वो तड़प है जो आपके अंदर है। आखिर आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और आप चाहे तो अपनी कंपैटिबिलिटी मुझसे चेक करा सकते हो, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग बहुत ही जेन्युइन एंड ऑनेस्ट वे में करती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप कांटेक्ट करना। और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ, रिलेशन, जो भी टॉपिक हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं, कुछ और भी कार्ड्स मैं लूंगी। ये तो डीप फीलिंग के लिए है। सिचुएशंस क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। कार्ड्स में ले लेती हूँ दिस वन। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपको अभी के टाइम में नेग्लेक्ट कर रही होंगी या नेग्लेक्ट कर रहे हैं। प्लीज अपने अकॉर्डिंग करना, मेल फीमेल जो भी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पर्सन पहले मुझे बहुत ज्यादा भाव देती थी या भाव देते थे, पर अभी के टाइम में ये मुझे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रही है। ऐसा क्यों है? क्या इनकी लाइफ में कोई और है? ठीक है, मैं सब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपने जैसे कोई डिमांड रखा हो, कुछ कमिटमेंट, शादी वगैरह, कुछ भी ऐसा, और हो सकता है कि वो चीज ये अभी पूरा नहीं कर पाएंगे या कर पा सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो ये पर्सन आपको नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको नेग्लेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके ये किसी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते या नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं? तो आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ भी शो करे, इग्नोर करे, नेग्लेक्ट करे, लेकिन ये पर्सन आपके पिक्चर्स को देखना छोड़े नहीं है। ये आपके पिक्चर्स को हमेशा देखती है, ये आपके पिक्चर्स को हमेशा देखते रहते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ जीना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहना चाहते हैं गिव मी अ चांस। गलतियां इनसे हुई है, पर ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? क्या हमारा हक नहीं है कि हम दोनों साथ में मिलकर रहकर प्यार और हैप्पीनेस क्रिएट कर सके? तो आपके जो पर्सन है वो अब भागना नहीं चाहते, बल्कि इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि हमारा जो प्यार है वो सेपरेट या अलग, हम दोनों को कभी कभी हम अलग हो ही नहीं सकते, और हमारा प्यार कभी टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, डिस्टेंस है स्पेशली, लेकिन क्या ये डिस्टेंस हम मिलकर खत्म नहीं कर सकते? मेरी कोई और गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? टॉक्सिक पार्टनर को छोड़कर हम दोनों साथ नहीं रह सकते? बहुत कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जो कनेक्शन है मुझे हार्ट प्लेजर देता है, और मुझे तुमसे मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। सो हाँ, इस बीच में आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा धोखा और तकलीफ भी दिया है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि जो पेन मैंने तुम्हारे लाइफ में तुम्हें दिया, तकलीफ दी, हर्ट एक से लेके हेड एक, स्ट्रेस, एंजाइटी, उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा फील करती हूँ। और हो सकता है कि सच में आपका बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस इंसान की वजह से। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत क्यों एडजस्ट कर चुके हैं? क्योंकि ये पर्सन आपको और पेन तकलीफ नहीं देना चाहते, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आप में से देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन थोड़े से कवर्ड हो सकते हैं, कायर हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये भाग गए हैं। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है, मतलब 10% लोगों का हो सकता है रिकॉन्सिलेशन ना हो, और 90% लोगों का हो सकता है कि हो रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन करेजियस हैं, तो जिसके पर्सन करेजियस है वो वापस आएंगे, चीजों को ठीक करेंगे। जो पेन दिया है उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उस पेन को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, लव दे सके, प्यार दे सके, सेफ फील करा सके, घर जैसा फील करा सके, कोजी फील करा सके, अनकंडीशनल लव आपको दे सके। तो आप में से 10 से 50% लोगों के पार्टनर जो है वो धोखेबाज,
या फिर डरपोक दिखाई दे रहे हैं, धोखेबाज कम डरपोक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो छोड़कर भाग रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हैं अच्छे तो सपोर्ट करेंगे ज़रूर। सो आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपा बैठे हैं, तो वो भी हो सकता है कि आपसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आपसे एक चांस भी मांगेंगे। सो बहुत कुछ है जो आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि नाउअडेज अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी इग्नोर करो, ठीक है। बस ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये खुद दौड़े दौड़े भागे भागे चले आने वाले हैं, ठीक है। ये सारे एनर्जीज देख रहे हो। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ये पर्सन आपसे ज़िंदगी भर आप कनेक्टेड रहने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मतलब 10% लोगों के कम चांसेस है रिकॉन्सिलेशन के, 90% लोगों का होगा ही होगा। कब तक? 23 डेज के अंदर। सो मोर क्लैरिटी के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा मुझसे कांटेक्ट करो। आपके पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट करो। जीमेल, इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जेन्युइन रीडिंग करूंगी, भरोसा रखना। बाय, टेक केयर।